नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेचर लवर चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम साफ़ पानी, पीने के साफ़ पानी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। जहाँ पर पानी है वहाँ पर हयात है, और जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कितनी ऐसी आबादियाँ हैं कि दरियाओं के रुख बदले और उन आबादियों का ख़ात्मा हो गया। वक्त के साथ साथ पानी अगर दस्तयाब नहीं होगा तो लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम आज इसी सिलसिले में बात करने जा रहे हैं कि अगर हम पानी साफ़ पीना शुरू कर दें तो हमारी तकरीबन 30% बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि शहरों में रहने वाले लोग जितने भी हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको अपने बोर से पानी जो है वो नसीब होता है। ज़्यादातर पानी जो है वो वाटर सप्लाई के ज़रिए आता है, और वाटर सप्लाई के ज़रिए जितना भी पानी आता है उस सारे पानी में क्लोरीनेशन की जाती है। और आप बखूबी वाक़फ़ होंगे इस चीज़ से, और अगर आप वाक़फ़ नहीं हैं तो हम आपको आगाही देते हैं कि क्लोरीनेशन वाला पानी पीने से जब एक मुद्दत तक आप क्लोरीनेशन वाला पानी पिएंगे तो वो आपके जिस्म के अंदर जितने भी अज़ा हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करना शुरू कर देता है। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और आप आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। क्लोरीनेशन के अलावा और भी बहुत सी इसके अंदर मेडिसिन डाली जाती हैं ताकि वो जरासीम को मार दें। वो जरासीम को तो मारती हैं लेकिन वो जिस्म के अंदर जाकर और भी बहुत सी तबाहकारियों का बायस बनती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो मसला है वो ये मसला है कि जिन पाइपों से पानी गुजर कर जाता है उन पाइपों के अंदर बाज़ औक़ात ज़ंग लगा होता है, ज़ंग आलूद पाइप, और उनमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जो पानी के साथ शामिल होने के साथ साथ इंसान के जिस्म को ख़राब करती हैं, सेहत को ख़राब करती हैं। और तीसरे नंबर पर जो मसला है वो ये है कि जो प्लास्टिक की टंकियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की टंकी जब छत पे पड़ी रहती है और उस पर धूप पड़ती है, धूप पड़ने से जब धूप का असर उस टंकी के अंदर होता है, प्लास्टिक के अंदर होता है, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की वो पानी के अंदर शामिल हो जाती है, और ये 2-3 किस्म के ज़हर मिलकर हमारे जिस्म में जब जाते हैं तो हमारे जिस्म में तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो सकता है क्लोरीनेशन वाले पानी से परहेज़ करना चाहिए, और दूसरे नंबर पर जो टंकियाँ प्लास्टिक की हैं वो ख़त्म करनी चाहिए। उनकी जगह आप सीमेंटेड टंकी बनवा लें और उसमें पानी अपना स्टोर करें। और जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं उन पाइपों की जगह भी आप जिस्ती पाइप इस्तेमाल करें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारी इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।